मैंने अगस्त में प्रेपरेशन स्टार्ट कर परसेंटाइल स्कोर किया था। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइमर लगा के 20 मिनट में 10 क्वेश्चंस करो। हमेशा अपना टेस्ट नोट्स में सिर्फ 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को स्टार मार्क करना। इस तरीके से अपना शेड्यूल बना के रखो, जैसे मैंने बताया नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। दिसंबर के आगे तुम्हें कोई लेक्चर्स नहीं देखने हैं। अगर तुम छोटे चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हो उन्हें करो। अगर कोई चैप्टर मीडियम है तो 1.5 के आसपास वो चैप्टर करने की कोशिश करो। पता चलेगा कौन सा चैप्टर बड़ा है कौन सा छोटा है। उसके लिए यहाँ पे मैं तुम्हें पूरी लिस्ट दे रही हूँ, इसका प्लेन स्क्रीनशॉट ले लेना। इज समथिंग विच आई फील मेरी 99 परसेंटाइल आने में 30% से ज्यादा हाथ इस एक चीज का है। क्लास 12th की अगस्त में जब मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, मेरे पास पूरे पूरे अगले 6 महीने बचे थे। आई वॉज ऑलरेडी इन अगस्त, ऑलरेडी अगस्त आ चुका था। जनवरी में मेरा फर्स्ट सेशन होने वाला था। हाउ डिड आई टेक माई परसेंटाइल फ्रॉम 0 to 99.03 परसेंटाइल? इन 6 महीनों में मैंने क्या किया, कौन सी सीरीज कौन से टीचर्स को फॉलो किया, मैंने कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, किस चैप्टर में कितने दिन दिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। फॉलो करूंगी तुम्हें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, क्वेश्चंस कितने लगाने हैं हर चैप्टर में। हर चीज का इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड डिटेल्ड बिल्कुल एक्सप्लेनेशन है। कोई भी चीज अगर तुम्हारी फिर भी रह जाती है, यू कैन एनी टाइम ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे सेफ स्कोर पे। एनीबडी ऑफ यू टारगेटिंग जेई मेन सेशन 1, हमारा सेफ स्कोर जेई में होता है 200 प्लस, जिसमें से केमिस्ट्री में आराम से हम 80 प्लस अगर लेके आ जाए, मैथ्स में 50 का टारगेट करोगे, तो फिजिक्स में 99 परसेंटाइल लाने के लिए हमें 70 प्लस मार्क्स अपने मिनिमम एम करके चलने हैं। बाकी तुम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के हिसाब से, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, किसी का कोई स्ट्रॉन्ग होगा, उसके हिसाब से थोड़े ऊपर नीचे मार्क्स कर सकते हो। बाकी रफली जो आइडिया है वो हमारे पास यही है, 80 मार्क्स केमिस्ट्री, 50 मार्क्स मैथमेटिक्स, और फिजिक्स में 99 परसेंटाइल अगर एम कर रहे हो तो 70 मार्क्स तुम्हें अपने लेके चलने हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें अभी इस टाइम पे करनी है, जब भी मान लो तुमने आज से डिसाइड किया कि मैं आज से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले फिजिक्स में अपने सब चैप्टर्स की एक लिस्ट बना के अपने पास रखना। अपने पास जो मैं बता रही हूँ ना, उस एक ही चीज को फॉलो करना। मैंने भी अपनी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल फिजिक्स में अचीव करी है, और उसका सबसे पहला स्टेप यही होता है, हमें अब सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, क्लास 11th के, क्लास 12th के। उस लिस्ट में जो जो चैप्टर्स तुम्हारे हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनकी थ्योरी तुमने बैचेस में पढ़ी है, कुछ चैप्टर्स होंगे जो तुम पहली बार देखो। उन सभी चैप्टर्स को जो तुम कर चुके हो उन्हें हमें टिक लगा के रखना है, और जो नहीं हुए हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। हमें एम करके चलना है कि अप्रोक्सीमेटली नवंबर के आसपास तक एक बार रिवीजन तुम्हारा मिनिमम हो जाना चाहिए। क्योंकि कुछ चैप्टर्स अगर हमारे पास बचेंगे तो हम ठीक है उसको दिसंबर तक कर लेंगे, ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बट नवंबर तक एम करके चलो कि कोई भी ऐसा चैप्टर ना बचे जो तुमने कभी भी देखा ही ना हो, या तुमने कोई ऐसा टॉपिक ही ना जो तुम्हारी नजरों में एक बार ना गया हो। तुम्हें हर चैप्टर को, हर टॉपिक को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है टिल नवंबर। एक दो चैप्टर्स जो बचेंगे उनको दिसंबर के लिए छूट देना। बाकी जनवरी से तो तुम्हें कुछ भी ऐसा लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं देखने जनवरी में। जनवरी में पूरा फोकस रखना अपने मॉक टेस्ट देने में और फुल सिलेबस रिविजन करने में। ठीक है, उसके बाद बाकी अगर तुम अभी से सीरियस नहीं हो, कोई बात नहीं, लास्ट के 1-2 महीने में ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो सीरियसनेस आ जाएगी। फिनिशिंग जो होती है ना, बार बार रिविजन करना, मॉक टेस्ट लगाना, वो लास्ट के 2 महीने में दिसंबर और जनवरी में ही आती है। तभी मैं बोल रही हूँ कि तुम्हें नवंबर तक एम करके चलना है। हर चैप्टर को एटलीस्ट एक बार तुम गो थ्रू कर ही लो। उसके बाद वाला जो टाइम है हमारे पास, नवंबर और दिसंबर में, उसमें हमें एक भी लेक्चर नहीं देखना। नॉट इवन अ सिंगल लेक्चर। मेक श्योर करना तुम कोई लेक्चर, कोई सीरीज, कोई बैच ना देखो। दिसंबर के आगे वाले टाइम में हमें पूरा फोकस अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, पूरा फोकस अपना मॉक टेस्ट पे रखना है। प्लीज अपने नोट्स अभी से बना के रखो, और इस तरीके से अपना स्केड्यूल बना के रखो जैसे मैंने बताया। नवंबर तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना। दिसंबर के आगे तुम्हें कोई लेक्चर्स नहीं देखने हैं। दिसंबर के आगे सिर्फ रिविजन करना है और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। इफ यू आर एट जीरो, मैं मान के चल रही हूँ कि तुम अभी जीरो पे हो, ऑब्वियसली तुम नहीं हो, आई नो, नहीं तो तुम इस वीडियो पे नहीं होते। इफ यू आर राइट नाउ एट जीरो, अगर तुमने कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, तो तुम्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीनों में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और वो हो भी जाएगा। कैसे होगा, मैंने भी किया है, मेरे पास जुलाई भी नहीं था। तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज हैं। आई वॉज समबडी जो कोई कोचिंग गई, आई हैड नो होप लेफ्ट। बट इफ यू हैव जुलाई, तुम्हारे हाथों में जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में, अगले 3 महीनों में तुम्हें अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पहले भी बोला, फिनिशिंग तो अभी नहीं होगी।
एक एक डिटेल में तुम्हें नई चीजें याद होंगी, कुछ चीजें भूलोगे भी। दिसंबर में, जनवरी में हम रिवाइज करेंगे, लेकिन नवंबर तक हमें सारा सिलेबस अपना कंप्लीट करके चलना है। हमारे पास देखो, हमारे पास 3 टाइप के चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स और जो बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। तुम्हें क्या करना है कि अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो हफ्ते में एक बार वो चैप्टर क्लीन करो, कि एक हफ्ते में एक बड़ा चैप्टर करना है। अगर 2 छोटे चैप्टर्स को कंबाइन कर सकते हो उन्हें करो। अगर कोई चैप्टर मीडियम में है तो 1.5 के आसपास वो चैप्टर करने की कोशिश करो। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैप्टर बड़ा है कौन सा छोटा है? उसके लिए यहाँ पे मैं तुम्हें एक पूरी लिस्ट दे रही हूँ, इसका प्लेन स्क्रीनशॉट ले लेना। ये जो 9 चैप्टर्स मैंने आगे लिखे हैं, काइनेमैटिक्स, रोटेशन, फ्लूइड, थर्मल, वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सेमीकंडक्टर, ये 9 चैप्टर्स बहुत बड़े चैप्टर हैं। ये वो चैप्टर्स हैं जिन्हें तुम्हें एक हफ्ता बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ये बड़े चैप्टर्स हैं तो इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। चैप्टर्स बड़े हैं तो इनसे क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास होना चाहिए। इसमें जितने चैप्टर्स मैंने लिखे हैं उन चैप्टर्स को मेक श्योर करो एक हफ्ता तुम्हें उन चैप्टर्स में देना है। जो मैंने तुम्हें ऊपर यहाँ पे बताया कि तुम्हें चैप्टर, कई बार होगा कि तुमसे सारे चैप्टर्स नहीं मिले। वी हैव टू बिलीव कि ह्यूमन एरर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम हर दिन जो तुम टारगेट करके चल रहे हो डेली अचीव करोगे, कई बार कम ही करोगे, बट मेक श्योर तुम कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर तुमने एम किया है कि मैं हफ्ते में 2 चैप्टर पढ़ूंगा, 2 नहीं हो पा रहे तो एक जरूर करो। अपना मोमेंटम और अपना फ्लो ऑफ स्टेट मत तोड़ो, फ्लो ऑफ माइंड, डोंट डिस्टर्ब योर फ्लो ऑफ माइंड, दैट इज वन थिंग आई वुड से। उसके बाद देखो, जैसे मैंने बोला 2 चैप्टर्स, अगर छोटे चैप्टर्स हैं 2 कर लो, अगर मीडियम चैप्टर्स हैं तो एक मीडियम एक स्मॉल चैप्टर कर लो। और अगर बड़े चैप्टर्स हैं जिसकी लिस्ट पूरी मैंने यहाँ पे तुम्हें दे दी है, अगर इनमें से कोई चैप्टर है पूरे हफ्ते में वो एक चैप्टर तुम्हें खत्म करना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उन चैप्टर्स है, मतलब उनमें कम टाइम लगेगा लेकिन उनमें आरओआई बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनएलएम हो गया। एनएलएम में जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क पर एनर्जी, पूरा वर्क पर एनर्जी करने की कोशिश करना। नहीं तो अगर तुम क्लास 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे वहां पे तुम वर्क पर एनर्जी रिवाइज कर लेना, वहां पे बहुत जरूरत आएगी तुम्हें, स्पेशली पोटेंशियल वाले जो क्वेश्चन है उनमें। उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन अगेन, ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको कोशिश करना इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के साथ करो। इसकी पूरी जो डिपेंडेंसी वाली लिस्ट है वो मैं पहले अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। अगर तुम्हें फिर से उसके ऊपर वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट दैट डाउन बिलो। और हाँ, उसके बाद लास्ट में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। ये वो चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, बट ये लेंदी नहीं है पिछली वाली लिस्ट की तरह। इसके अलावा जो चैप्टर्स इन दोनों लिस्ट में नहीं है वो सारे चैप्टर्स हमारे स्मॉल चैप्टर में आते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीक, व्हेनेवर यू आर प्लानिंग कि ठीक है मैं कल से अपना प्लान जो मैंने बताया, जो दीदी ने बताया, वो प्लान मैं कल से स्टार्ट करूंगा या करूंगी। जब भी तुम अपना प्लान स्टार्ट करते हो सबसे पहले हमें चैप्टर उठाना है वेक्टर्स और यूनिट्स। ये तो क्लियर ही है क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें वेक्टर तो यूज करना ही है पूरी फिजिक्स में, और हमें यूनिट्स भी पता होना चाहिए। अगर 2 चैप्टर हैं या ओकेश है तो तुम्हें 2 चैप्टर्स करने हैं, लेंदी है तो एक चैप्टर 1.2 तक एक्सटेंड करके करो, मीडियम है तो 1.5। ऑब्वियसली तुम्हें अपने आप को पुश करते जाना है। ये पूरी चीज मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अब आते हैं हमें पढ़ना कब आते हैं। देखो हमारे पास ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस है, या तो तुमने कोई पेड बैच ले रखा है, तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन करी है। मैं अपना केस तुम्हें बताऊं, मैंने नहीं करी थी, तो आई वेंट विद द सेकंड ऑप्शन विच वाज द लार्ज वन शॉट्स। अगर तुम कोई कोर्स वाला लेक्चर देखते हो, कोई पेड बैच देखते हो, 100% अपने टीचर पे ट्रस्ट करके तुम्हें पढ़ना है। अगर तुम कोई कोचिंग या कोई पेड बैच में नहीं हो, तुम्हें कौन से वन शॉट्स या कौन सी यूट्यूब सीरीज देखनी है, सबसे पहले तो हमें वो वन शॉट्स या सीरीज देखनी है जो बड़ी है। बड़ी से आई मीन तुमसे 10 घंटे 12 घंटे के जो चैप्टर के वन शॉट्स है वो वाले वन शॉट्स देखना। उन वन शॉट्स में क्योंकि वो बड़े हैं तो उनमें ज्यादा कंटेंट मिलेगा तुम्हें, और तुम्हारी एडवांस की प्रिपरेशन भी फिर ठीक चलेगी अगर तुम अभी से सही से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर तुम्हें वन शॉट्स नहीं देखने तो यू कैन गो विद सीरीज। तुम किसी सीरीज को फॉलो कर सकते हो जिसमें टीचर ने पार्ट्स में पढ़ाया है। तो हमारे पास 2 टाइप हो गए, एक तो पहला हम बड़े वन शॉट्स देख रहे हैं या फिर हम सीरीज वाले लेक्चर देख रहे हैं जो कोचिंग में नहीं जा रहे। बाकी अगर तुम किसी कोर्स में या फिर किसी क्लास में एनरोल हो तो वही तुम्हें पढ़ना है जो तुम्हारे टीचर वहां पे तुम्हें बताते हैं। उसके बाद तुम्हें उन लेक्चर से नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तुम्हें पता ही है नोट्स में क्या क्या लिखोगे। सबसे पहले जो भी टीचर ने बताया है थ्योरी वगैरह क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो में क्वेश्चंस नहीं लिखते, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन तो हमें कहीं भी मिल जाएंगे। क्लास में जो एक एक क्वेश्चन तुम्हारे टीचर करवाते हैं उसको लिखो, उसको जितना डिटेल बना सकते हो ना उतना डिटेल बनाओ। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे नोट्स में होना चाहिए, एक एक फॉर्मूला, एक एक की पॉइंट, चाहे वो 6th का है 7th का है ओलंपियाड का है, सब कुछ तुम्हारे नोट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उसको जितना डिटेल बनाओगे उतना अच्छा होगा। उसके बाद उसको तुम्हें 5 से 6 बार रिवाइज करना है। दिस इज समथिंग विच आई फील मेरे 99 परसेंटाइल आने में 30% से ज्यादा हाथ इस एक चीज का है। मैंने जैसे बताया, मैंने
मैं 2 साल नहीं पढ़ाई की थी। मैं सिर्फ़ अपने स्कूल जाती थी और स्कूल के प्री बोर्ड्स के लेवल का पढ़ती थी। आई वाज़ दैट जो बच्चे होते हैं ना फर्स्ट सीट पे बैठ के जो स्कूल में क्लासेस में आंसर दे रहे होते हैं, आई वाज़ दैट स्टूडेंट। स्टूडेंट को 99% लाइन लाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करी है इस एक चीज़। जब आप पिछले 1.5 साल नहीं पढ़ते हो ना, तुम में से कई लोग होंगे जिनका पहला अटेम्प्ट होगा या जिन्होंने पिछले 1.5 साल नहीं पढ़ा। जब तुम ऐसे एक बैकग्राउंड से आ रहे हो ना, कि तुम्हें नहीं पता तुमने 1.5 साल पिछले वेस्ट कर दिए या कुछ भी किया तुमने, तुम्हारे पास सिर्फ एक तरीका है, वो है अभी 100% देने का। जैसे मैंने बोला सितंबर तक अपने नोट्स बनाओ, 5 से 6 बार हमें रिवाइज करना है। उन नोट्स में लिखा हुआ एक-एक क्वेश्चन जब भी तुम रिवीजन करते हो ना, एक चीज़ याद रखना, रिवीजन का मतलब थ्योरी नहीं, रिवीजन का मतलब है क्वेश्चंस। एक-एक क्वेश्चन जो तुम्हारे नोट में लिखा है उसको रिवाइज करो। एक-एक क्वेश्चन पे हाथ लगा-लगा के क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हें जो-जो गिवन है उसको लिखो और फिर उसको उस गिवन इन्फॉर्मेशन से सॉल्व करो। क्योंकि हमें अल्टीमेटली जेईई मेंस के एग्जाम में बैठ के हमें क्वेश्चंस लगाने हैं, थ्योरी से नहीं फ़र्क पड़ता। तुमने पीएचडी लेवल की थ्योरी पढ़ रखी है, तुम्हें बुक नहीं लिखनी, तुम्हें क्वेश्चंस लगाने हैं। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन स्टार मार्क करोगे, उतने क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे। तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चन स्टार मार्क करने हैं? अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने मेरे नोट्स देखे हैं पिछले वाले, जो भी नोट्स मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक के हों, चाहे वो फिजिक्स के हों, मेरे नोट्स में हमेशा क्वेश्चन मार्क्ड होते हैं। और मैंने वन शॉट से पढ़ाई की है, उन वन शॉट्स में भी अगर मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, तुम लोग अगर अपने पेड बैचेस में भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, भाई प्रिपरेशन बिल्कुल खराब होने वाली है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। तुम बहुत गलत कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के साथ अगर तुम ये स्टार मार्क नहीं कर रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से स्टार मार्क करने होते हैं वो सुनो। सबसे पहले तो क्वेश्चन जो टीचर ने बोला इंपॉर्टेंट है। टीचर हमेशा बताते हैं जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मतलब या तो वो जेईई मेंस में आया है, जेईई एडवांस में आया है, कोई ओलंपियाड का क्वेश्चन है। अगर मेरे टीचर ने बोल दिया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे नोट्स में वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। हल्का सा स्टार लगा दो, उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, कुछ भी कर दो। अगर कोई क्वेश्चन जेईई मेंस या जेईई एडवांस में है उसको वहीं पे लिख दो। जेईई मेंस का पीवाईक्यू है, जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है। जेईई एडवांस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का सामना करो। या कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरा चैप्टर तुम्हारा यूज हो रहा है। जैसे कि अगर तुमने केमिस्ट्री में मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उस मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला। उस लिमिटिंग रिएजेंट में चैप्टर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। फिजिक्स में तुम्हारे पास फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे फॉर्मूलाज एक साथ लग रहे हैं, जिसमें सब चीजें एक साथ पूछी गई है, ऐसे क्वेश्चंस को अपने पास स्टार मार्क करके रखो। ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें जनवरी में दिसंबर में रिवीजन में काम आएंगे। क्योंकि उस टाइम हमारे पास नई टाइम होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतने सारे क्वेश्चंस बार बार बैठ के रिवाइज करें। तो तुम्हें ये स्टार मार्क वाले, ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ ना, इन्हीं स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को हमें अपने पास सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम्हें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक टाइमर, एक स्टॉप वॉच अपने पास लेके बैठनी है। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू। मैं ये चीज अभी भी करती हूँ अपने कॉलेज में भी। बोर्ड के एग्जाम दिए मैं तब भी इस चीज को फॉलो करती थी। और अभी जब मैं अपने कॉलेज में हूँ, मैंने मेंस में भी इस चीज को फॉलो किया है। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम एचसीवी आज लेके बैठ गए, तुम्हें एचसीवी की फ्लूइड पढ़ना है आज। फ्लूइड में तुमने 5 क्वेश्चंस को मार्क कर लिया कि क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 20 मुझे सॉल्व करने हैं अभी। मल्टीप्लाई दैट टाइम बाय 15 क्वेश्चन है, उसको से मल्टीप्लाई करो 30 मिनट्स। अगले 30 मिनट्स में हमारे पास ये 15 क्वेश्चंस जो हमने मार्क करे हैं, उन 15 क्वेश्चंस को हमें इन 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। जब तक वो 15 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाते, तुम अपनी स्टडी टेबल से नहीं उठोगे। ये डेडिकेशन हमें चाहिए। तुम्हें एक टाइमर सेट करना है, चाहे एचसीवी हो, चाहे पीवाईक्यू हो, चाहे डीपीपी या कोई भी तुम सॉल्व करते हो, एक टाइमर लगाओ। तुमसे 15 क्वेश्चन का एम नहीं होता, 30 मिनट नहीं बैठ सकते, 4 क्वेश्चन का एम करो। 8 मिनट का टाइमर लगाओ, ये 4 क्वेश्चन मुझे 8 मिनट में सॉल्व करना। जितना सॉल्व होता है, क्वेश्चन आधा छूटता है छूट दो, पहले चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितना ज्यादा अपनी फ्लो स्टेट बढ़ाओगे ना, इससे क्या होगा, जब तुम एग्जाम में 3 घंटा इकट्ठा बैठोगे क्वेश्चन सॉल्व करने, तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस होगी। अभी स्टार्ट करो 10 मिनट से, 20 मिनट से। जनवरी आते आते उस चीज को 3 घंटे की सेटिंग तक लेके जाओ। अभी से जब तुम बुक्स में इस चीज को अप्लाई करोगे ना, कि तुम्हें अगर पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तुम 10 पीवाईक्यू उठा लिए, ये 10 पीवाईक्यू मुझे 20 मिनट में सॉल्व करने हैं। तभी तुम एग्जाम में 3 घंटा रेगुलरली, 3 घंटा कॉन्टिन्यूसली फोकस कर पाओगे। इस चीज को प्लीज फोकस करना। 100 से 150 क्वेश्चन तुम टारगेट करके चलना। एचसीवी, पीवाईक्यूज, डीपीपी सबके मिला के। डीपीपी तो कब करनी ही है, मॉड्यूल्स भी करनी ही है। एचसीवी से पहले पीवाईक्यूज करने की कोशिश करना, जितने पीवाईक्यूज बार बार रिवाइज कर सकते हो।
उसके बाद आते हैं द फोर्थ थिंग इज द फॉर्मूला शीट। हमारे पास फिजिक्स में हर चैप्टर की एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। जितनी भी ट्रिक्स हैं, जितनी भी वन लाइनर फॉर्मूलाज हैं, उन सबको एक शीट पे अपने पास लेके रखो। जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें इस फॉर्मूला शीट को लेके अपने पास बैठना है, ताकि तुम्हें पूरे नोट्स को बार बार रिवाइज ना करना पड़े। मैथ में और केमिस्ट्री में कम फॉर्मूलाज है, तो वहां में नहीं बोलती फॉर्मूला शीट बनाओ। फिजिक्स में हर चैप्टर की बनानी है तुम्हें। और लास्ट में हमें देने हैं अपने टेस्ट। ज्यादा टेस्ट नहीं देना चाहते अभी फॉर डिमोटिवेशन, तो तुम एटलीस्ट इतना तो एम करोगे कि हर हफ्ते तुम्हें टेस्ट देने ही देने हैं। ठीक है। अभी आते हैं रिविजन पे। अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग कि रिवाइज करने में प्रॉब्लम आ रही है, बट राइट नाउ नवंबर तक मैं तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, रिवीजन अभी पूरा मत करना। नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अभी रिवीजन के बारे में जितना सोचोगे, जितना ओवरथिंक करोगे, उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी, उतना कंफ्यूजन तुम्हारे पास बढ़ेगा। अभी पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर हम नवंबर के बाद रिवीजन करेंगे। नवंबर तक कोशिश करो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो मैं साथ में अपने नोट्स रिवाइज करते जाओ। नोट्स रिवाइज करो, थ्योरी और जो क्वेश्चन तुमने स्टार मार्क करे हैं, जो मैंने बताया तुम्हें स्टार मार्क करने को, तुम रिवाइज करो नवंबर तक। नवंबर के बाद हमें फुल सिलेबस रिवीजन करना है। नवंबर के बाद हमें क्वेश्चन से रिवीजन करना है। ये सब पढ़ रहे हो उसको वीकली रिवाइज करते चलो, इतना वुड बी मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं टीचर्स पे और बुक्स पे। मैं दोनों चीजें तुम्हें बताऊंगी, जैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन में बताया कि मैंने कौन सी टीचर्स फॉलो करी और मैंने कौन सी बुक्स फॉलो करी, जिससे मुझे 99.03% मिली 2025 में फिजिक्स में। सबसे पहले टीचर्स पे आते हैं। ये जो 5 टीचर्स मैंने बताए हैं, इन 5 में से डेफिनेटली तुमने हर किसी के लेक्चर्स देखे ही होंगे। मैंने स्पेशली सलीम सर के वन शॉट्स देखे थे, मंजिल सीरीज वाले। तो सलीम सर को तुम फॉलो कर सकते हो, बहुत एडवांस लेवल का पढ़ाते हैं। राजवंत सर अगेन, उनके 11 के वन शॉट्स बहुत अच्छे हैं पीडब्ल्यू पे। एबीजे सर, फिजिक्स में अगर तुम एडवांस टारगेट कर रहे हो तो तुम उनकी पूरी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो करो। उसके बाद हमारे पास है विनय उपल सर, और लास्ट में एडुनिटी। नाउ फॉर एडुनिटी आई वुड से एडुनिटी के जो पीडीएफ्स हैं, टॉप 100 टॉप 200 पीवाईक्यूज वाले, वो सबको करने हैं। भले ही तुम उनके लेक्चर्स देखो ना देखो, सोल्यूशन देखो ना देखो, वो पीडीएफ एक बार जरूर अपने पास सॉल्व करके रखना। सारे पीवाईक्यूज नहीं भी हो रहे तुमसे, तो तुम टॉप 100 और टॉप 200 वाले पीवाईक्यूज जरूर अपने पास सॉल्व करके रखना। वन शॉट्स तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम्हें नई सीरीज देखनी है 2020 से, पहले वाली तो बिल्कुल ही मत देखना। तो जितनी लेटेस्ट सीरीज देखोगे और जितने बड़े वन शॉट्स देखोगे, सीरीज वाले वन शॉट्स देखोगे कि पार्ट्स में टीचर ने पढ़ाया है, उतना ज्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। फॉर बुक्स, these are the books you must be following। सबसे पहले तो जिस भी कोचिंग में हो उसका मॉड्यूल और एचजीवन, ये 2 बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स जो हर किसी को फॉलो करनी है। सबसे पहले मैं तुम्हें 3 स्टेप्स में बताऊंगी मैंने कैसे फॉलो किया। मेरे पास मॉड्यूल्स नहीं थे, मैंने पीडीएफ निकाले थे मॉड्यूल्स के, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए। उसके बाद एचसी वर्मा तुम्हें करनी है। ये हो गया स्टेप नंबर। अगर कोई सिर्फ इतना भी कर लेता है तो आराम से 95% तक तुम एम कर सकते हो। अगर तुम एचसी वर्मा और कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा रहे हो, तो तुम्हारी सॉल्विंग स्पीड कैसी भी हो, अगर तुम इसके क्वेश्चंस बना लेते हो तो आराम से 95% एम कर सकते हो। अगर तुम्हें उससे और ऊपर जाना है, ये सारी बुक्स हैं हमारे पास, डीसी पांडे है हमारे पास, फिजिक्स गैलेक्सी है, पाथ फाइंडर है। इन तीनों में से सिर्फ एक बुक तुम्हें सॉल्व करनी है। भी एम करो, सिर्फ एक बुक लेके चलो, डीसी पांडे, फिजिक्स गैलेक्सी या पाथ फाइंडर। इन तीनों में से कोई एक बुक लेनी है, और ये दोनों बुक्स हमें करनी है अपने पास। ठीक है। इरोडोव और एनसीईआरटी के लिए मैं बोलूंगी, इरोडोव तभी करना जब तुम्हारी ये सारी चीजें हो चुकी। कोचिंग के मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन बना रहे हो, तुम एचसी वर्मा का एक एक क्वेश्चन बना पा रहे हो, तुम डीसी पांडे का एक एक क्वेश्चन बना पा रहे हो। उसके बाद तुम्हें इरोडोव पे आना है। और मेरा एक सजेशन सुनो, तो अगर तुम जनवरी में 98 99 ला रहे हो, तो भी इरोडोव पर टच करो। जनवरी से पहले इरोडोव करने का कोई मकसद नहीं है, कोई उसका कुछ पर्पज नहीं है, वो वेस्ट ही है। अगर तुम 2 चैप्टर पढ़ के उसमें इरोडोव कर पा रहे हो, इट इज वर्स। बेटर होगा कि तुम 10 चैप्टर पढ़ो, उसमें एचसी वर्मा तक करो, क्योंकि पहले मेन आएगा। मेन में तुम्हें एक अच्छी परसेंटाइल निकालनी है, उसके बाद ही तुम एडवांस में जाओ। तो प्लीज एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो जाएगी, तो वो भी मत करना। अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ इतना कर लो जितना मैंने बताया है। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद तुम एरोडोफ कर सकते हो, अगर तुम्हारी एक अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। उसके बाद ये कुछ कॉमन चैनल्स हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में तुम्हारे पास होने चाहिए। सबसे पहले तो जेई वाला, उसके बाद पूरा क्लासेस के माइंड मैप स्पेशली बहुत अच्छे हैं। केमिस्ट्री के लिए तो और भी अच्छे हैं, साक्षी वोरा मैम के। उसके बाद मोहित त्यागी सर, इन्हीं के लेक्चर्स जो है एबीजे सर वाले जो लेक्चर्स मैंने बताया, वो मोहित त्यागी सर के चैनल पे ही आते हैं। उसके बाद अन अकेडमी का जो चैनल है, और लास्ट में मेरा